नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम अपने एक नए ब्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत में जो सबसे चर्चित पात्र था उनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य, और उन्हीं की नगरी के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा देहरादून। ये पहले द्रोण नगरी थी, बाद में चेंज होते हुए इसका नाम पड़ा द्रोण नगरी का देहरादून। तो उसी द्रोण नगरी के टपकेश्वर महादेव मंदिर पर इस समय मौजूद है, और ये जगह 100-200 साल पुरानी नहीं बल्कि महाभारत काल की है। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप पीछे जगह देख रहे हैं ये टपकेश्वर महादेव, ये महाभारत काल की वो जगह है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य रहा करते थे, और उनके पुत्र अश्वत्थामा यहीं उन्होंने खड़े होकर के एक पैर पे तपस्या की थी 6 माह तक। तो दोस्तों, उसी जगह को घुमाने के लिए आज मैं आपको लेकर गया हूँ, और बनी रही वीडियो में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, और देखें मेरे साथ में ये देहरादून का पूरा ब्लॉग जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये है भगवान श्री टपकेश्वर महादेव का प्रवेश द्वार, और इन्हीं सीढ़ियों से नीचे होते हुए हम लोग चलेंगे बाबा टपकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो आइए आपको भी दर्शन कराता हूँ बाबा टपकेश्वर महादेव के। ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं, ये एक प्राकृतिक गुफा है। ये देखिए पहाड़ आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, और ये नीचे वो नदी जिसके किनारे पे टपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। और दूसरी तरफ वो हनुमान जी की बहुत बड़ी सी एक प्रतिमा है जो नदी को पार करके, लोहे का पुल इस साइड में, उसको पार करके जाते हैं। और यहाँ पर श्री टपकेश्वर महादेव सेवा दल का आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस जगह के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ सीधे हाथ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ श्री टपकेश्वर नमः इतिहास आदि अनादि तीर्थस्थल गुरु द्रोणाचार्य जी की तप स्थली और स्वयंभू श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर गढ़ी कैंट देहरादून। दोस्तों, यह स्थान यहाँ लिखा हुआ है कि यह स्थान देवताओं कालीन है, और इस गुफा में देवतागण भगवान शिव की ध्यान लगाए रहते थे। जब जब भगवान शिव की देवताओं पर कृपा हुई, भूभाग से प्रकट होकर भगवान शिव श्री देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए, और देवताओं के बाद ऋषियों ने भगवान शिव की तपस्या की। उसी समय महाभारत काल के महान धनुर्धर कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य की विश्वव्यापी तपस्वी श्री टपकेश्वर महादेव एक महान तीर्थ स्थल है, और यहाँ भगवान शंकर ने अनेकों बार अद्भुत दर्शन देकर श्रद्धालुओं भक्तों का कल्याण किया है। मंदिर आदि अनादि काल से है, और शिवलिंग का वर्णन टपकेश्वर व देवेश्वर के नाम से लगभग 6000 वर्षों से भी ज़्यादा स्कंद पुराण और केदार खंड में इसका मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसी गुफा में गुरु द्रोणाचार्य जी को तपस्या के बाद में धनुर्विद्या का ज्ञान और शिव से प्राप्त हुआ था। तब से ये नगर के परिसर द्रोण नगरी के नाम से जाना जाने लगा। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने भी इसी गुफा में दूध हेतु भगवान शिव की एक पाँव के बल पर खड़े होकर 6 माह तपस्या की। पूर्णमासी के दिन तपस्या पूर्ण हुई और शिवलिंग पर दूध की धारा बहने लगी, और भगवान के चरणों से दूध ग्रहण किया और अपनी भूख प्यास मिटाई, और उसी क्षण भगवान शंकर से अजर अमरता का वरदान भी अश्वत्थामा ने इसी स्थान पर प्राप्त किया था। कलयुग के लगते दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान इससे नाराज हुए और दूध पानी के रूप में बदल गया, और तब से लेकर आज तक जल की बूंदें टपकेश्वर में टपकते। वर्तमान में भक्त लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करके मनोकामना फल के अनुसार फल पाते हैं। आइए वो दिखाता हूँ आपको शिवलिंग जहाँ पर ये मंदिर है। देखिए कौन सी नदी है जो यहाँ से इसके बराबर से बहती है। भाई पानी बहुत तेज हो रखा, अभी थोड़ा बरसात का टाइम चल रहा है। यहाँ भी एक नोटिस लगा दिया है कि सभी महिलाएं और पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहन कर आए। छोटे हाफ पैंट और मुड़ा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर मंदिर से बाहर ही दर्शन करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया यार, ऐसी पहल हर मंदिर में होनी चाहिए। और ये है एंट्री।
ये देखिए सारा का सारा प्राकृतिक तरीके से पूरी पहाड़ है, गुफा है। ये देखिए ये देखिए पूरे पहाड़ में पानी टपकता रहता है, इसीलिए इस जगह का नाम है टपकेश्वर महादेव मंदिर। ये है बाबा टपकेश्वर महादेव का वो शिवलिंग, जो अब का नहीं बल्कि महाभारत काल का, जिसकी गुरु द्रोणाचार्य भी तपस्या किया था। ये आगे आपको घुमाता हूं मंदिर में। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये देखिए मतलब किसी ने भी ये बनाया नहीं है, सारा का सारा नेचुरल फॉर्म में अपने आप यहाँ पर बना हुआ है। और दोस्तों ये जो गुफा आप मूर्ति अंदर देख रहे हैं, ये है द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के। तो इन्होंने इसी स्थान पर खड़े होकर 6 महीने तक भगवान महादेव की तपस्या की थी, और इसी स्थान पर इनको अजरता और अमरता का वरदान मिला था। और इन्हीं की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने इस पहाड़ से जो पानी टपक रहा है, ये उस समय पानी नहीं, ये दूध टपकता था, क्योंकि ये उस समय गरीब थे तो इनको दूध नहीं मिल पाता था। तो इन्होंने कहा था एक बार अपने पिताजी से कि मुझे भी दूध चाहिए। तब उन्होंने जब असलियत का पता चला इन्हें, तो हम दूध खरीदने लायक हमारे पास पैसे नहीं है, तब इन्होंने महादेव की तपस्या की, उनको प्रसन्न करके इस पूरी जगह को टपकना शुरू हुआ इनकी तपस्या की, जिसकी डिटेल मैंने आपको बाहर बताई। तो ये महाभारत काल का एक सबसे मतलब प्रसिद्ध जगह है, और आपको अंदर घुमा के लाता हूँ इसमें मंदिर में। और दोस्तों अगर इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि देहरादून में जो ये ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर है, यह मंदिर जो ये आप नदी इसमें पास में देख रहे हैं, ये तमसा नदी है, और इसी नदी के तट पर ये मंदिर स्थित है। और यहाँ गुरु द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर उनको दर्शन दिए थे, उसी शिवलिंग पर जो मैंने आपको अभी अंदर दिखाया था। और इसके अलावा दोस्तों ऐतिहासिक श्री टपकेश्वर नाथ मंदिर का नाम सुनते ही ना मन में एकदम भगवान शिव के शरण में जाने की अनुभूति होती है। तो देहरादून के इस मंदिर के दर्शन के लिए राज्य नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचते हैं। और ख़ास बात यह है कि शिवरात्रि पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर कई किलोमीटर की लाइन यहाँ श्रद्धालुओं को लगानी पड़ती है। तो दोस्तों देहरादून शहर से ये अगर आप मंदिर आना चाहते हो तो देहरादून शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर ये ऐतिहासिक टपकेश्वर मंदिर है, और ये गढ़ी कैंट छावनी में तमसा नदी के तट पर पड़ता है। और महाभारत काल से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इसी मंदिर में उनको दर्शन दिए थे। और गुरु द्रोणाचार्य के अनुरोध पर ही भगवान शिव जगत कल्याण को शिवलिंग के रूप में यहीं पर विराजमान हुए, और उसके बाद ही द्रोणाचार्य जी को शिव की कृपा से अश्वत्थामा पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। और दोस्तों यह एक प्राकृतिक गुफा मंदिर है। यह गुफा द्रोण गुफा के नाम से यहाँ जानी जाती है, जो अभी अंदर मैंने दिखाई। धार्मिक मान्यता के अनुसार अश्वत्थामा ने मंदिर की गुफा में 6 माह एक पैर पर खड़े होकर तपस्या की थी, वो जो मैंने अभी आपको वहाँ मूर्ति दिखाई थी। और तब भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ उनको दर्शन दिए, और उन्होंने अश्वत्थामा ने भगवान शिव से दूध मांगा। इस पर प्रभु ने शिवलिंग के ऊपर चट्टान में गौथन बना दिए थे, और पूरे इसमें पर्वत में दूध की धारा बहने लगी थी। इसी कारण से भगवान शिव का नाम दुधेश्वर पड़ गया, और कलयुग में दूध की धारा जल में बदल गई, जो आज भी निरंतर शिवलिंग पर गिर रही है। और इस कारण से इस स्थान का नाम टपकेश्वर पड़ गया। यह टपकेश्वर धाम, टपकेश्वर मंदिर और टपकेश्वर महादेव मंदिर के रूप में अलग अलग नामों से लोकप्रिय है और जाना जाता है। दोस्तों मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी शिव भक्त और पर्यटक भगवान शिव के दर्शनों को यहाँ पूरे साल आते हैं। लेकिन पूरा सावन का महीना यहाँ पर मेले का माहौल रहता है, और दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय आरती होती है, और लोग अन्य दिनों में भी रोजाना यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और इधर से आप जब चलते हैं तो ये पुल पार करने के बाद में ना
अभी आपको मैं इस साइड में लेके चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये इस साइड में एक माता वैष्णो देवी की भी गुफा बना रखी है, जो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे पूर्णिमा के दिन महादेव का दुधेश्वर के रूप में श्रृंगार यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि इसी दिन अश्वत्थामा को महादेव ने दर्शन दिए थे। यहाँ जो भी भक्त सच्चे मन से आता है, भगवान महादेव उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। और टपकेश्वर मंदिर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ISBT से करीब 7 किलोमीटर ये मंदिर पड़ता है। और अगर आप घंटाघर से यहाँ आना चाहते हैं तो लगभग 5-5.5 किलोमीटर के आसपास ये मंदिर पड़ेगा, क्योंकि और ISBT से अगर आप आते हैं तो GMS रोड होते हुए गढ़ी कैंट तक आप विक्रम ऑटो से आ सकते हैं। और यहाँ जाने के लिए ISBT से GS रोड, गढ़ी कैंट से टपकेश्वर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से दर्शन लाल चौक, वहाँ से घंटाघर कोलागढ़ रोड से होते हुए गढ़ी कैंट तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। और दोस्तों ये वो वैष्णो देवी की गुफा है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था। इस गुफा का बिल्कुल जो बनावट है वो ऐसी है जैसे वैष्णो देवी के अंदर बनाई हुई है। और ये देखिए बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल प्राकृतिक टाइप से ये गुफा बना के, हालांकि ये बात में ऐसा लगता है जैसा हाथ से बनाई हो, लेकिन इसका फॉर्म देख के ऐसा लगेगा कि हाँ बिल्कुल है, पहाड़ के अंदर काट के ही बनाई हुई है। ये देखिए पूरी गुफा ऐसी बिल्कुल जैसे वैष्णो देवी मंदिर में। और दोस्तों ये जो मंदिर के बाहर से कुछ पहले वाहनों की मैंने बताया आपको, वहाँ तक अगर आप आते हैं तो वाहन है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। और प्रसाद की भी वहाँ हमेशा दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से प्रसाद, गंगाजल, दूध, ये खरीदारी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रसाद लेके आपको वो खाली कैन प्रसाद वाले की दुकान पर वापस लौटाना ज़रूरी होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ से ये माता वैष्णो देवी के दर्शन हो गए आपके। दोस्तों ये थी टपकेश्वर महादेव मंदिर की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ऑन करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग भी टपकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शनों का लाभ प्राप्त कर सकें। दोस्तों अब देहरादून में चलते हैं किसी दूसरी जगह पर, और वहाँ जा कर के वीडियो बनाता हूँ। देखते हैं, अभी पक्का डिसाइड नहीं है कि जाना कहाँ है, लेकिन चलते हो। बने रहिए आप मेरे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।